Hello everyone. So talking about knee joint, right? So next question आते हैं यहाँ पे. What is content of knee joint? First content type of joint, articular surface, ligament, synovial membrane and mobility of the joint. नी ज्वाइंट जिस पे पटेला बरसा होता है, इतना याद कर लो. नी ज्वाइंट जिस पे पटेलर बोन होता है, बरसा नहीं. तो यहाँ पे बोन जस्ट एंटीरियरली नी ज्वाइंट पे दिखते हैं. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वन बाई वन करके टाइप ऑफ ज्वाइंट पे आते हैं. अब टाइप ऑफ ज्वाइंट जो है नी एनाटॉमी, द नी ज्वाइंट इज ए लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ज्वाइंट इन द बॉडी. इट कंसिस्ट ऑफ 3 joint within a single synovial cavity. Medial condylar joint, right? Medial condylar joint. अब मीडियल साइड से जब देखोगे तो एक कॉन्डाइल होते हैं. कॉन्डाइल मतलब एक लार्ज शेप का बोनी एरिया, राइट? और वहीं पे एक ज्वाइंट फॉर्म होते हैं. तो बिटवीन द मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर, मतलब फीमर का उसमें भी कॉन्डाइल होते हैं, एंड द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया एंड फीमर, दोनों के बीच में ज्वाइंट बनता है और ये दोनों मीडियली साइड में होता है. ठीक है, तो यहाँ पे इधर दोनों मीडियल कॉन्डाइल ज्वाइंट होते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे लिख रहा है मीडियल कॉन्डाइलर ज्वाइंट बिटवीन द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर एंड मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया. दोनों बोन के कॉन्डाइल जो होते हैं वो ज्वाइंट हो जाते हैं और उसी को यहाँ पे बोल रहा है मीडियल कॉन्डाइलर ज्वाइंट. नेक्स्ट आते हैं लेटरल कॉन्डाइलर ज्वाइंट. लेटरल मीन्स आउटर साइड, मीडियल मीन्स इनर साइड. तो यहाँ लेटरल पे हम लोग डिस्कस करेंगे. बिटवीन द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर एंड द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया, इन दोनों के बीच में बाइंडिंग होता है तो ये लेटरल कॉन्डाइल ज्वाइंट हो गया. अगर मीडियल साइड में मीडियल कॉन्डाइलर ज्वाइंट एंड टिबिया एंड फीमर का ज्वाइंट फॉर्म होता है तो मीडियल कॉन्डाइलर ज्वाइंट हो गया. फिर आते हैं हम लोग पटेलो फीमोरल ज्वाइंट. पटेलो फीमोरल, देखो नाम क्या है, पटेलो फीमोरल. अब पटेलो मीन्स पटेला, फीमर मीन्स फीमर बोन, इन दोनों के बीच में एक ज्वाइंट फॉर्म करता है. ठीक है, तो उसी को बोलते हैं पटेलो फीमोरल ज्वाइंट. अब बिटवीन द पटेला एंड पटेलर सरफेस ऑफ फीमर, पटेलर सरफेस ऑफ फीमर एंड पटेला के बीच में वन ज्वाइंट होते हैं, उसी को बोलना है पटेलो फीमोरल ज्वाइंट. फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग मीडियल कॉन्डाइलर ज्वाइंट, लेटरल कॉन्डाइलर ज्वाइंट एंड पटेलो फीमोरल ज्वाइंट. अब मीडियल कॉन्डाइलर ज्वाइंट वो मीडियल साइड होगा, लेटरल कॉन्डाइलर ज्वाइंट लेटरल साइड होगा, बट पटेलो फीमोरल ज्वाइंट जस्ट वो एंटीरियरली होती है. किसके? तो फीमर का. द फिबुला इज नॉट डायरेक्टेड इन्वॉल्व इन द ज्वाइंट, राइट? जो फिबुला बोल रहा है डायरेक्ट नॉट इन्वॉल्व, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. ये फिबुला डायरेक्ट ये इन्वॉल्व होता है ज्वाइंट में, तो यहाँ पे क्या बोलना है, नहीं. देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो. अब इसमें तुम्हें 2 साइड दिख रहा होगा. 1 नंबर, सबसे पहले देखो 1 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर. अब इसमें 2 नंबर है जो लेटरल साइड है और 1 नंबर है ये मीडियल साइड है. अब दोनों साइड में ऊपर और नीचे देखो एक बोनी एरिया दिख रहा, इस पे बोनी एरिया एक दिख रहा है. यहाँ पे ये बोनी एरिया एंड हियर इधर बोनी एरिया, राइट? ये दोनों कॉन्डाइल है. तो यही कॉन्डाइल के बीच में वन ज्वाइंट फॉर्म होता है, तो इसको बोलते हैं मीडियो कॉन्डाइलर ज्वाइंट. एंड हियर क्या है, लेटरल साइड है, इधर मीडियल था, तो लेटरल साइड में 2 बोनी एरिया है, तो दोनों के बीच में वन ज्वाइंट फॉर्म होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, लेटरल कॉन्डाइलर. ये भी कॉन्डाइलर ज्वाइंट, लेटरल कॉन्डाइलर ज्वाइंट. फिर आते हैं हम लोग छोटा सा डायग्राम पे यहाँ पे. अब इधर आते हैं तब क्या दिखेगा, तुम देखो पटेलर सरफेस, फीमोरल एपिकॉन्डाइल यहाँ पे दिख रहा, फीमोरल एपिकॉन्डाइल
ये दोनों एपिक कॉन्डाइल हैं। एक कॉन्डाइल होते हैं जो लार्ज शेप का होता है, जो मैंने कॉन्डाइल दोनों का अटैचमेंट होते हैं, तो वहाँ पे मीडियल कॉन्डाइल जॉइंट फॉर्म होता है। बट यहाँ पे एपिक कॉन्डाइल मीन्स स्मॉल होगा ओपिक बोनी एरिया। तो ये एरिया दोनों स्मॉल दिख रहा है, बट इधर देखोगे तो ये लार्ज दिखेगा। अब इसमें तुम्हें इस नी जॉइंट को पढ़ने से पहले 1 बाई 1 बोन पढ़ना होगा तुम्हें, उसके बाद ही समझ में आएगा ये कॉन्डाइल क्या है, लेटरल कॉन्डाइल, मीडियल कॉन्डाइल या एपी कॉन्डाइल क्या होते हैं, ये बोन पढ़ने के बाद समझ में आते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फिर इधर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो 1 नंबर पे मीडियल कॉन्डाइल, 2 नंबर पे लेटरल कॉन्डाइल एंड 3 नंबर जो एरिया है यहाँ पे पटेलो फीमोरल लिगामेंट या जॉइंट फॉर्म होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट यहाँ पे द नी जॉइंट इज सपोर्टेड बाय द फॉलोइंग लिगामेंट। अब नी जॉइंट इज सपोर्टेड बाय द फॉलोइंग लिगामेंट। नी जॉइंट है ये सपोर्ट करता है किसके थ्रू, नीचे वाले लिगामेंट के थ्रू। अब फर्स्ट लिगामेंट क्या है, फाइब्रस कैप्सूल, लिगामेंटम पटेला, टिबियल कोलेटरल या मीडियल लिगामेंट, फेबुलर कोलेटरल या लेटरल लिगामेंट, ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट या आर्क्यूट पॉप्लिटियल लिगामेंट, फिर एंटेरियर क्रूसिएट लिगामेंट, पोस्टेरियर क्रूसिएट लिगामेंट, मीडियल मेनिस्कस, लेटरल मेनिस्कस, ट्रांसवर्स लिगामेंट। ये सब लिगामेंट है जो नी जॉइंट के अंदर ही होते हैं। अब लिगामेंट का काम क्या होता है, मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, दो लकड़ी का टुकड़ा ले लो और दोनों को बांधोगे, है ना। जब बांधोगे तो किसी न किसी थ्रेड के थ्रू बांधोगे। थ्रेड मतलब क्या, कोई ना कोई धागा से ही बांधोगे, दोनों को ज्वाइंट करोगे कैसे, कोई रस्सी के थ्रू। तो वहाँ पे वो रस्सी का काम क्या करता है, ये लिगामेंट। तो इतने लिगामेंट, इतने रस्सी होते हैं वहाँ पे बाइंड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे इस एरिया में है, देखो। अब सबसे पहले तुम्हें मैंने लिगामेंट का नाम बताया था, तो लिगामेंट देख लो। फर्स्ट लिगामेंट यहाँ पे दिख रहा, पटेला एक बोन दिख रहा, ऊपर से देखो, ऊपर से, और उसी के जस्ट सुपीरियरली वाइट कलर का एक लिगामेंट दिख रहा, पटेलो फीमोरल लिगामेंट, फर्स्ट लिगामेंट। एंटेरियर क्रूसिएट लिगामेंट इधर दिख रहा, यहाँ लेफ्ट साइड से, ठीक है। फिर उसी के जस्ट पीछे पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट दिख रहा, राइट। नेक्स्ट आती है टिबियल कोलेटरल लिगामेंट, साइड में है। फिर फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट, ये भी साइड में है। फिर देखो नेक्स्ट मीडियल मेनिस्कस दिख रहा है ना, ये लेटरल मेनिस्कस, एंड हियर टिबियल प्लेटुआ, मतलब एक आर्टिकुलर एरिया होते हैं, उसी को बोला। फिर यहाँ पे डिस्टल फीमोरल कॉन्डाइल यहाँ पे होते हैं। तो मेन लिगामेंट तो अभी यहाँ पे दिख रहा, फिर और लिगामेंट पे हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। कैप्सूल, अब कैप्सूल क्या होते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या बताया, फाइब्रस कैप्सूल। तो कैप्सूल पे डिस्कस करते हैं। फीमोरल अटैचमेंट, एंटेरियर इट इज डिफिशिएंट, posterior it attached to intercondylar ridge, lateral encloses the origin of popliteus. Tibial attachment, anterior it descend to tibial tuberosity along margin of the condyles, posterior it attached to intercondylar ridge, posterolateral passage of popliteal tendon. नेक्स्ट आते हैं इधर हम लोग, नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्या है, द वीक कैप्सूल, मतलब जो बहुत कमज़ोर कैप्सूल होते हैं। कैप्सूल लिगामेंट इज स्ट्रेंथ बाय एंटेरियर बाय मीडियल एंड लेटरल रेटिनाकुला। फिर एक्सटेंशन ऑफ द क्या, मीडियल एंड लेटरल बाय इलियोटिबियल ट्रैक, पोस्टीरियर बाय ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट होगा यहाँ पे, ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, मीडियल बाय टेंडन ऑफ सार्टोरियस एंड सेमी मेम्ब्रेनस। नेक्स्ट स्लाइड देखो, ये कंफर्म हो जाएगा। लिगामेंट पटेला
अटैच लिगामेंट पटेला जो होते हैं अटैच होते हैं एबव क्या मार्जिन एंड रफ पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ पटेलर रेटिनाकुलर एंड बिलो स्मूथ अपर पार्ट ऑफ टिबियल टिब्रोसिटी। अगर तुम्हारे पास यहाँ पे बोन है तब तुम देख सकते हो और पढ़ के इसको देख सकते हो। रिलेटेड टू डीप एंड सुपरफिशियल इंट्रापटेलर बर्सा इंफ्रापटेलर पैड ऑफ फैट। अब इसके अकॉर्डिंग तुम डिस्कस करोगे तो यहीं पे क्या प्रेजेंट होते हैं, पैड ऑफ फैट एंड बर्सा, राइट। तो मतलब फैट भी प्रेजेंट होते हैं, वर्षा भी। वर्षा क्यों होता है, ताकि वर्षा ना हो तो वहाँ पे मूव नहीं करेगा। मतलब एक लकड़ी के अंदर एक कोई ना कोई गुटका जैसे लगाया हुआ रहता है, उसी गुटके को यहाँ पे वर्षा बोल रहा है। वर्षा क्या है ये, उसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है। साइनोवियल फ्लूइड मतलब कि लचीला एक रबर टाइप का। चलो नेक्स्ट देखते हैं, टिबियल कोलेटरल या मीडियल लिगामेंट। दोनों देखो, टिबियल कोलेटरल बोल दिया या मीडियल लिगामेंट बोल रहा है, तो दोनों सेम ही है। अब दिस इज लॉन्ग बैंड ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ अटैचमेंट सुपीरियरली मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ फीमर एंड इनफीरियरली एंटीरियर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट बिलो टू मीडियल border of medial surface of shaft of tibia covers inferior medial genicular vessels and nerve. Anterior part of semimembranous tendon. Posterior part medial condyle of tibia above groove for semitendinous and blends with the medial meniscus and capsule. अगर तुम्हारे पास वो डायग्राम हो, बुक रखे हो सामने, तभी ये समझ में आएगा। फिबुलर कोलेटरल या लेटरल लिगामेंट बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि लेटरल में होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एंड कोड लाइक लिगामेंट अटैच सुपीरियरली लेटरली एपिकोंडाइल ऑफ फीमर बिलो टू popliteal groove inferiorly head of fibula in front of the its apex. It is separated from the lateral meniscus from capsule and tendon of popliteus. अब यहाँ पे ये सब मसल प्लस क्या है, वेसल्स, सॉरी यहाँ पे मसल एंड बोन दोनों अटैच है। ऑब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट पे डिस्कस करते हैं। दिस इज एन एक्सपेंशंस ऑफ सेमी मेम्ब्रेनस टेंडन विच रन्स अपवर्ड एंड लेटरली attached to intracondylar line and lateral condylar of femur, have a close relation with popliteal artery. Arcuate popliteal ligament, posterior expression of short lateral ligament. It's expand backwards from head of fibula, arch over tendon of popliteus and attached to the posterior border of intercondylar region of tibia. Anterior posterior cruciate ligament. Both are very strong and thick fibrous band. They act directly to maintain anteroposterior stability of the knee joint, right. इसको तुम्हें डायग्राम अगर है सामने तो देखोगे एंटीरियर पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। देखो यहाँ पे एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट दिख रहा, PCL एंड ACL लिखा हुआ है, तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ऐसे होता है। ये रियल में कौन सा बोन का सुपीरियर पार्ट है, तो टिबिया का सुपीरियर पार्ट दिख रहा यहाँ पे। लेटरल साइड में एंड मीडियल साइड में तुम्हें एक लिगामेंट दिख रहा, तो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट एंड लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। यहाँ पे पोस्टीरियर में क्या दिखेगा, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। यहाँ पे क्या, मीडियल मेनिस्कस एंड लेटरल मेनिस्कस। तो इतना इसमें दिख रहा है, जो मैंने अभी पहले मैंने जो बताया उसमें ये सब दिख रहा। नेक्स्ट आते यहाँ पे देखो, ये टिबिया और पटेला के बीच में बाइंडिंग। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की बाइंडिंग कैसे हो, तो वो भी देख लो। दिख रहा है ना, कैसे ऑब्लिकली पास हो रहा, एक उधर पास हो रहा तो एक दूसरे साइड। फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते, इसमें भी देखो वही है जो मैंने बताया था। फिर देखो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अब एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट attached to anterior intercondylar area of tibia, passage upward, backward and laterally to get attached to the lateral femoral condyle, prevent posterior displacement of the femur, prevent the tibia from being popliteus.
इधर जो एंटीरियर क्रूसेट लिगामेंट बोल रहा, इसमें देखो एंटीरियर क्रूसेट लिगामेंट दिख रहा, तो क्या है ये? पासेज अपवर्ड, बैकवर्ड एंड पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली में क्या है? वो भी लेटरली है ना। यहाँ भी वही पासेज अपवर्ड, बैकवर्ड, लेटरली टू गेट अटैच टू लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल। नेक्स्ट आते हैं पोस्टीरियर क्रूसेट लिगामेंट अटैच टू द पोस्टीरियर इंटरकॉन्डाइलर एरिया ऑफ द टिबिया, पासेज अपवर्ड, फॉरवर्ड, मीडियली to get attached to the medial femoral condyle, prevent anterior displacement of femur, है ना। ये प्रिवेंट क्या? एंटेरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फीमर, उससे ये बचाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ मेनिस्कस। देखो रियल में डाइसेक्शन जब करोगे रियल बॉडी को, तो उस बॉडी में ये 2 टाइप की सबसे पहले तो लिगामेंट दिखते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूसेट लिगामेंट दिख रहा है स्मॉल शेप का, जो यहाँ पे एक एरो का निशान दिया गया। दोनों साइड में रेड कलर की सी शेप का यहाँ पे एक मतलब सल्कस लाइक दिख रहा है, तो इसको मेनिस्कस बोलते हैं, लेटरल मेनिस्कस एंड मीडियल मेनिस्कस। अब इसमें जो नीचे के साइड हुआ वो एंटीरियर हुआ, ऊपर के साइड पोस्टीरियर हुआ, है ना। तो इधर इसमें एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, राइट। तब इसको कौन सा साइड लोगे? ये मीडियल साइड हो गया, एक लेटरल साइड हो गया। मीडियल मेनिस्कस एंड लेटरल मेनिस्कस, उसी मेनिस्कस पर नोटिस कर ले। नियरली सेमी सर्कुलर, नियरली सर्कुलर। पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ एंटीरियर एंड कंटिन्यूअस विद द ट्रांसवर्स लिगामेंट, पेरिफेरल पार्ट अटैच विथ डीप पार्ट ऑफ टिबियल कोलैटरल लिगामेंट। फिर पोस्टीरियर एंड ऑफ मेनिस्कस इज अटैच टू द फीमर थ्रू टू मेनिस्कोफीमोरल ligament and medial part of tendon of popliteus attached to lateral meniscus। यहाँ पे कुछ तुम्हें देखना होगा डायग्राम में, ये मेनिस्कस की पे डिस्कस कर रहा था। फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होता है। Synovial membrane line the capsule except posteriorly where it is forward by cruciate ligament. It front it is absent from patella. Below it cover the deep surface of interpatellar fatty pad and medially and intrapatellar synovial fold extend backward from fatty pad to intercondylar fossa of the femur। यहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन की ये स्टोरी ख़त्म हो गई। देखो नेक्स्ट आते हैं बर्सा पे। बुरसा अराउंड नी ज्वाइंट, ठीक है। देयर आर 13 बुरसा अराउंड नी ज्वाइंट, 4 एंटीरियरली, 4 लेटरली, 5 मीडियली। इसको बोलना होगा एग्जाम में तुमसे पूछ सकते हैं कि कितने बर्सा होते हैं नी ज्वाइंट पे, तो 13 बोलना होगा। अब 13 में भी 4 एंटीरियरली, 4 लेटरली एंड 5 मीडियली, ऐसे तुम्हें बोलना होगा। नी मोमेंट में क्या है? देखो नी मोमेंट में रियल में दिया क्या है? फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन आर टेकन प्लेस इन अपर कंपार्टमेंट ऑफ नी ज्वाइंट फ्लेक्शन। दिस मसल्स प्रोड्यूस फ्लेक्शंस तो बाइसेप फेमोरिस, सेमी टेंडिनस एंड सेमी मेम्ब्रेनस, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्रेसिलस, सार्टोरियस एंड पोप्लिटियस। फ्लेक्शन इज लिमिटेड बाय contact of the back of the leg with the thigh. Extension by quadriceps femoris, tensor fascia lata. Extension is limited by tension of all ligament of the joint। मतलब यहाँ पे तुम्हें 2 चीज़ देखना है। नी मोमेंट होता है तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होगा। तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन कौन से मसल के थ्रू होता है? तो ये बाइसेप, फीमोरिस, सेमी टेंडिनस, सेमी मेम्ब्रेनस, ये 3 मसल है जो फ्लेक्शन कराता है। एक्सटेंशन जो कराता है वो क्वाड्रिसेप फीमोरिस कराता है, ठीक है। एंड टेंसर फेसिया लाटा भी ले लेते हैं, बट उसका मेन रोल उतना नहीं होता है जितना कि क्वाड्रिसेप फीमोरिस का होता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो रियल प्रैक्टिस, यहाँ पे रियल में नी जॉइंट दिख रहा अपर वाले डायग्राम में, है ना। और इसको यहाँ पे तुम एंगल देखोगे तो 30 डिग्री का एंगल दिख रहा।
ये क्लिनिकल कुछ पॉइंट दिया हुआ है, इसको रियल में प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर। अब मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ। रोटेटरी मोमेंट ऑफ नी टेक प्लेस इन लोअर कंपार्टमेंट अराउंड इन ए वर्टिकल एक्सिस, medial rotation by semimembranous and popliteus sartorius gracilis, lateral rotation by bicep femoris. Inversion of knee joint, the common peroneal fibular nerve, posterior division of obturator nerve. Inversion of knee joint मेन फीमोरल नर्व ही होते हैं, बट यहाँ पे ये एरिया को कौन सा नर्व सप्लाई करता है, तो कॉमन पेरोनियल एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व। ब्लड सप्लाई द पोप्लिटियल आर्टरी, फिर फीमोरल आर्टरी एंड टिबियल आर्टरी। अब देखो पोप्लिटियल आर्टरी किधर है, टिबियल आर्टरी किधर है, एंड फीमोरल आर्टरी किधर है। इस डायग्राम में जो दिख रहा है तुम्हें, सबसे पहले बीचों बीच एक आर्टरी दिख रहा है, उसको पोप्लिटियल आर्टरी बोलना है, राइट। नेक्स्ट तुम्हें दोनों साइड में दिख रहा क्या, कौन सा आर्टरी दिख रहा, दोनों साइड में पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, एक टिबियल आर्टरी जो लोअर आ गया, पोप्लिटियल आर्टरी नीचे आ रहा, वो टिबियल आर्टरी बन गया, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो फिर एंटीरियर टिबियल आर्टरी वहीं हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या है, फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी ही अपर से आते, फीमर के साइड से है ना, फीमोरल आर्टरी ऊपर से आ रहा, वहीं चेंज हो गया पोप्लिटियल आर्टरी में। अब पोप्लिटियल आर्टरी ही टिबियल आर्टरी में चेंज हो जाते हैं। तो टिबियल आर्टरी टू पार्ट में डिवाइड होते हैं, एंटीरियरली टिबियल आर्टरी एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। फिर यहाँ पे और से आर्टरी है जो सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स फिबुलर आर्टरी है ना, फिर सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी एंड इन्फीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी। ये सब आर्टरी मिलकर नी जॉइंट को सप्लाई करते हैं। अब हम लोग आते हैं फिर मेन स्लाइड पे। क्लिनिकल फीचर, इसका कुछ क्लिनिकल फीचर्स भी है नी जॉइंट का। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कभी कभी हो जाती है कुछ केस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी जॉइंट डिसऑर्डर इन विच there a progress softening and destruction of the articular cartilage accompanied by new growths of the cartilage and bone at the joint margin and capsule fibrous, leading to bone exposure and severe pain. फिर इज द मोस्ट कॉमन ज्वाइंट डिजीज, नीड इज द मोस्ट कॉमन साइट, ठीक है ना। मतलब तुम्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस अक्सर यहाँ पे हो जाती है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, तो एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी ज्वाइंट डिसऑर्डर इन विच देयर ए प्रोग्रेसिव सॉफ्टनिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज। क्या होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड प्रोग्रेसिव सॉफ्टनिंग, मतलब सॉफ्ट एरिया जो होता है वहाँ एंड आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर कभी कभी डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं। एक कंपनी बाय ए न्यू ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज एंड बोन एट द जॉइंट मार्जिन, ऑस्टियोफाइटिस बोलते हैं उसको, एंड कैप्सुलर फाइब्रस। तो जब इधर डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज हो जाते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का बीमारी हो जाती है। वो कहाँ, नी जॉइंट पे। तो अक्सर क्या होगा, वो सेवर पेन, मतलब काफ़ी पेन करते रहते हैं नी जॉइंट, घुटना जो इसको बोलते हैं, तो ये ज़्यादा पेन करते हैं। ये मोस्ट कॉमन डिजीज है, नी जॉइंट मोस्ट कॉमन साइट भी है। इस साइट पे अक्सर ये क्लिनिकल फीचर्स हो जाते हैं। अब देखो क्या होता है डीजेनरेटिव और ऑस्टियोआर्थराइटिस। कार्टिलेज वर्म वे, देखो कार्टिलेज ही यहाँ पे से ख़त्म हो गया, बोन एरिया तो दिख रहा, कार्टिलेज वाइट कलर का दिख रहा है, बट कुछ एरिया से कार्टिलेज ही ख़त्म हो गया। तभी होते हैं डी जेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस का बीमारी, जिसमें सेवर पेन होते रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, रिस्क फैक्टर, एज, ओबेसिटी, फैमिली। अब ये रिस्क फैक्टर ये कैसे आते हैं, तो या तो एज के अकॉर्डिंग आएगा, नहीं तो मोटापा के अकॉर्डिंग आते हैं, नहीं तो फैमिली का कुछ मतलब जेनेटिक्स होते हैं। फैमिली में होता है तो तुम्हें भी हो सकता है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, आर्टिकुलर सरफेस इंजरी, टॉर्न मिनिस्कस, लिगामेंट इंस्टेबिलिटी एंड प्री एग्जिस्टिंग
डिफॉर्मिटी। तो ये सब क्या है, फैक्टर है, मतलब कि बीमारी आने की कुछ यही रास्ते हैं, इसी रास्ते से बीमारी आ सकता है। एक्सरे में अगर देखोगे तो नॉर्मल नी इस टाइप से होते, बट जो क्लिनिकल नी जो होते हैं नैरो जॉइंट स्पेस, तो ये इस टाइप से दिखेगा एक्सरे के अंदर। देखो दोनों में डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख सकते हो तुम। ये क्लियर दोनों स्पेस दिख रहा फर्स्ट डायग्राम में, बट सेकेंड डायग्राम में स्पेस का पता ही नहीं चल रहा। एंगल ऑफ नी जॉइंट, एंगल ऑफ नी जॉइंट में इट इज एंगल फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन एंटेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन मिड पटेला टिबियल ट्यूबरकल मिड पटेला, ठीक है, 10 डिग्री टू 15 डिग्री इन मेल एंड 10 डिग्री टू 19 डिग्री इन फीमेल। इंक्रीज ऑफ द एंगल causes the genu valgums, decrease of the angle causes the genu verse। देखो अभी ये नॉर्मल नी इस टाइप से होते हैं, बट कुछ एबनॉर्मल नी जॉइंट ऐसे होते, कितने लोग का पैर ऐसे भी होता है, कितने का ऐसे होते, नॉक नी बोलते हैं इसको, कितने को क्या बोलते हैं, बॉलिंग नी। तो ये बॉल्स लाइक है, इधर क्या है, नॉक मतलब बंद टाइप की है, ये नॉर्मल नी है। नॉर्मल नी इस टाइप से फर्स्ट डायग्राम वाले होते हैं। ये सब क्लिनिकल है, इंजरी टू नी, इंजरी टू मेनिस्कस, इंजरी टू क्रूसिएट लिगामेंट, इंजरी टू कोलेटरल लिगामेंट, ये सब हो सकते हैं किसी भी कंडीशन में। ओके, सो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई वीडियो और बनानी है या कोई भी वीडियो तुम्हें मतलब जानना है कोई भी टॉपिक से रिलेटिव, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, MBBS का कोई भी सब्जेक्ट हो, तो तुम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ इस कमेंट सेक्शन के नीचे, और इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू।